सामने आ रहे क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए माहदे पर दस्तखत हुए हैं। क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम के जो क्रिकेटर सुरेश रैना और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के दरमियान एक माहदा तय हुआ है। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोलने के सिलसिले में सुरेश रैना और एलजी मनोज सिन्हा के दरमियान जो है एक माहदा तय हुआ है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से। अब जो माना जाता है कि सुरेश रैना की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर एक क्रिकेट एकेडमी खोली जाएगी। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी नौजवान जो क्रिकेट के शायकीन है, क्रिकेट खेलने वाले जो नौजवान हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से क्रिकेट एकेडमी या क्रिकेट फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि क्रिकेट एकेडमी खोली जाएगी सुरेश रैना की जानिब से। उस सिलसिले में अब माहदा पर दस्तखत हुए हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ साथ सुरेश रैना के दरमियान। इस सिलसिले में जो माहदा तय हुआ उसके बाद ही सुरेश रैना ने क्या कुछ कहा इस सिलसिले में पहले वो सुनते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। फैसिलिटीज़ के लिए है और थैंक्स टू शर्मा सर और नसीम जी, हमारे दोस्त हैं इधर रघु भाई, और क्रिकेट एसोसिएशन में जो गवर्नर सर ने किया, आई थिंक इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव। हम काफ़ी टाइम से मुलाकात कर रहे थे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सर से भी, तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं इधर जम्मू एंड कश्मीर में। तो मुझे लगता है कि आज 2-3 महीने से मेहनत चल रही है सर के साथ, तो एक अलग इनिशिएटिव है। और स्पेशल थैंक्स टू मनोज सर, गवर्नर सर जो हमारे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ के लिए, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ उनके लिए कर सकें। नहीं, बहुत है इधर टैलेंट। मैं रणजी ट्रॉफी मैच खेला था, कम से कम 15,000 क्राउड आया था इधर। यूपी जीत गई थी, वो अलग बात है, लेकिन अभी जम्मू में जो टैलेंट है यहाँ पे आप देखो, ये शर्मा लड़का आईपीएल के लिए खेला, वो इतना टैलेंट बाहर आ रहा है। अभी परवेज से ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका है कंट्री के लिए। मैं खुद एक कश्मीरी हूँ, आई रियली वांट टू गिव इट बैक टू आवर सोसाइटी। कितना मिला है, लाइक सर सेड, कितना टैलेंट है इधर जम्मू एंड कश्मीर में, इतना उनको हमें नर्चर करना है लड़कों को। फैसिलिटीज़ इतना ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वी नीड टू गिव देम ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपना स्किल दिखा सकें दुनिया को। और ऑलरेडी इतना जम्मू एंड कश्मीर आप देखो, इतना बिगेस्ट टूरिज्म ये स्टेट है और इतने बाहर से लोग आते हैं, इतना टैलेंट है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल या 10 साल में अगर 2-3 लड़के हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर सर एंड एज वेल एज फॉर द लोकल्स। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इन द कंट्री, जिन्होंने हमारे देश के लिए खेला है। उसके बाद आईपीएल में भी ही इज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर्स, और हमारे लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ही इज आल्सो सन ऑफ द सॉइल, वी आर प्राउड ऑफ हिम, एंड ही इज एन आइकॉन फॉर ऑल द यंगस्टर्स हियर, ऑल द यंग क्रिकेटर्स हियर। मैं इनका, वी आर ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि यहाँ पे आके हमारे बच्चों को ट्रेन करें। हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कई बार बहुत एंथुजियास्टिक हैं, बहुत अच्छा खेलना है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कई बार जो फाइनल टचेज हैं और जो उनको मिलना चाहिए, प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटोरशिप, वो नहीं मिल पाती है। सुरेश जी ने हमारे साथ मिलकर ये पहल की है और मुझे उम्मीद है दिस विल बी ग्रेट। ये थे सुरेश रैना के साथ साथ कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत जो बात कर रहे थे। जो माहदा तय हुआ है जम्मू कश्मीर इंतजामिया और सुरेश रैना के दरमियान, क्रिकेट एकेडमी खोली जाएगी। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे साथी आसिफ रशीद, जो क्रिकेट पे जिनकी काफी नजर है स्पोर्ट उसके हवाले से। आसिफ, जिस तरह से अब ये एक क्रिकेट एकेडमी खोली जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के नौजवान खिलाड़ियों, खासकर जो क्रिकेट के शायकीन है, उनके लिए एक बड़ा मौका है और बड़ा प्लेटफॉर्म जो है मुहैया किया जा रहा है। बिल्कुल, अपने आप में और सही वक्त पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। गौहर, आपको याद होगा कि 19 सितंबर को जब इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आगाज हुआ था, तो उस वक्त से जब ये इंतजार किया जा रहा था कि 50 दिनों की लंबी क्रिकेट होगी, उसमें 2 बड़े फैक्टर्स दिख रहे थे। एक, जब सुरेश रैना जो आज जम्मू कश्मीर में है, इनके हवाले से बात करेंगे, तो ये भी बताएं कि जब ये इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ था तो कुछ घर में परेशानी की वजह से वापस चले आए थे, और दूसरी नजर इसलिए भी थी आईपीएल क्योंकि जम्मू कश्मीर के अब्दुल समद को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था, और क्रिकेट को इसलिए ज्यादा प्यार या आईपीएल को किया जाने लगा था। उस वक्त जो जाती एंगेजमेंट्स थी या घर के अंदर जो भी परेशानी रही सुरेश रैना को, वहां से वापस आकर उन्होंने घर के अंदर जो परेशानियां थी वो बाद में रखी। जरूर यूएई से वापस वो भारत पहुंचे, लेकिन उनकी तरजीहात में शामिल था कि वो जम्मू कश्मीर जाएंगे, और यूपी से वो आप बिलोंग करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर से वो माइग्रेट हुए हैं, तो वो जम्मू कश्मीर से निकलते ही यूपी के अंदर जिनका इस वक्त घर है, वहीं से लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, तो वो भी एक काफी ज्यादा कनेक्शन था, दोनों की करीबियां काफी मानी जा रही थी। सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचे, और सितंबर के ये आखिरी हफ्ते की बात है जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार को यह कहा कि वो मदद करेंगे, आप सहयोग कीजिएगा, पैसा वो लगाएंगे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उनकी तरफ से होगी, और एक नहीं बल्कि 5 से 6 क्रिकेट अकेडमीज जो है वो खोलेंगे,
जम्मू प्रोविंस के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर जो यूथ है, अब तो सिर्फ एक समद गया है, कई समद और निकलेंगे। सुरेश रैना ने इसके लिए मौका मांगा था और आज चूंकि एक बड़ा दिन इसलिए भी है जम्मू कश्मीर के, जो आपने कहा ना कि क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर है या उनके लिए खुशखबरी है, मैं कहूंगा उससे ज्यादा उन नौजवानों के लिए अच्छी खबर जो आगे आना चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट में आने का, ग्राउंड पर आने का, अब्दुल समद के मैदान पर आने के बाद, आईपीएल में आने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग जुनून नौजवानों के अंदर देखा गया। उसके बाद आज सुरेश रैना जो जम्मू कश्मीर में थे लगातार, आज सरकार की मदद से, सरकार ने उनको पूरा ताउन दिया। आज थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, सेक्रेटरी है, कमिश्नर सेक्रेटरी है सरकार के, स्पोर्ट्स महकमा भी सरमद हफीज ने संभाला है, वो देखिए किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन चीज है। आसिफ, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से क्रिकेट एकेडमी कब खोले जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरह से नौजवानों की जो खेल से मुंसलिक थे नौजवान, उनका मानना था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कमी है, तो क्रिकेट एकेडमी खोलने के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजीद बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर उसे जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको फरोग मिलने के साथ साथ, जिस तरह से सरमद हफीज का मानना है कि क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ जो है सयाहत को भी कहीं ना कहीं फरोग मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए दोनों चीजें पॉजिटिव यहां पर सामने आएगी। एक तो बात कि क्रिकेट खेली जाती है या नहीं, क्रिकेट बहुत होते हम देख रहे हैं, लेकिन हो कहां रही है, सवाल बड़ा यह है। मैदान पर 11 खिलाड़ी खेलने तो जाते हैं, लेकिन आज भी अगर वो आईपीएल के सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में वो मैट पर खेलते थे, जो सबसे बड़ा नुकसान इन खिलाड़ियों को, इनकी फैमिलीज को और जम्मू कश्मीर की क्रिकेट को हो रहा था। उस पर आगे आकर सुरेश रैना ने यही तो कहा है कि मैं 5 एकेडमीज ओपन करूंगा, सारा पैसा मेरा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा, आप सिर्फ नौजवानों को आगे लाइए, ताकि गलत सरगर्मियों से या गलत जो एक्टिविटीज है, कम से कम एक कोशिश वाला कि दूर तो खाली क्रिकेट से नहीं किया जा सकता, लेकिन एक पॉजिटिव पहल है और अच्छी खुशाइन कदम इसमें यह है जम्मू कश्मीर सरकार का। हालात ऐसे नहीं जहां पर क्रिकेट को ही सिर्फ फरोग दिया जा सके, लेकिन खुशी के साथ आगे आकर वेलकम किया जम्मू कश्मीर ने। एक बड़ा साइन हुआ है 5 एकेडमीज में से पहली एकेडमी का काम जल्द, कोचिंग का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रेनर्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की कोशिश तो होगी ही, बाहर से कोचेज होंगे, ट्रेनर्स होंगे जिनका खर्च सुरेश रैना उठाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को उन प्लेटफॉर्म्स पर खेलकर मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए रिप्रेजेंटेशन का एक बड़ा मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आखिर पर यह भी जानना चाहेंगे, जो कोशिश है जम्मू कश्मीर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से नौजवानों को मंशियात की लत से दूर रखने के लिए एक बड़ा जो है सुनहरी मौका है नौजवानों के लिए और जो इस क्रिकेट के शायकीन के लिए भी है। बिल्कुल, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम वो इदारे, अलग अलग एनजीओज, वो लोग जो खुद आकर मैदान में काम कर रहे हैं, जाती तौर पर या वॉलंटरी कह लीजिए, वो लोग जो मैदान में आ रहे हैं, काम करने के लिए मौका दे रहे हैं। लेकिन आज का बड़ा दिन मैं इसलिए भी कहूंगा क्योंकि जब अब्दुल समद वापस आए तो कल की बात मैं आपको गौर ये बताऊं कि जम्मू के अंदर नेक्स्ट सेशन के लिए वो प्रैक्टिस करने मैदान में उतरे तो वहां पर 250 से 300 नौजवान आकर उनका बल्ला उठाकर देख रहे थे कि आखिर अब्दुल समद को क्या ऐसा इस बल्ले में है जो इन्हें यहां से लेकर यूएई तक ले गया। यही चीज, यही जुनून बाकी खिलाड़ियों में भी देखने को मिलेगा जब सुरेश रैना की क्रिकेट एकेडमी शुरू होगी। युवराज सिंह की एकेडमी पहले ही जम्मू में चल रही है, दीगर लोग भी प्राइवेट काम कर रहे हैं, जरूर वहां पर पैसा ज्यादा, लेकिन सुरेश रैना की खास बात यह भी है गौर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे जो डेवलपमेंट में मुझे लगी है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बाहर के ट्रेनर्स, तमाम इक्विपमेंट जो है वो तो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन फ्री कोचिंग जो सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लोगों की या बहुत सारे लोगों की ऐसी मुआशी सूरत हाल नहीं कि वो पैसा दे सके इन एकेडमीज में जहां पर महंगे सामान होते हैं। वहां पर सुरेश रैना ने कहा है आप आइए, वेलकम, और आपको फ्री में मैं खिलवाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद, बात कर रहे थे जिस तरह से जम्मू कश्मीर इंतजामिया और क्रिकेटर सुरेश रैना के दरमियान एक माहदा तय हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एकेडमी खोली जाएगी। इस सिलसिले में एक बड़ा दिन जो माना जाता है जम्मू कश्मीर के साथ साथ उन नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो खेलकूद से मुंसलिक, क्रिकेट के साथ साथ जो है अब इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। और जो खेलते हैं, इस वक्त खेल रहे हैं क्रिकेट, उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है।